हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो सपोज आज जरा बादल बादल है तो हम ये बोलते हैं ना कि इट इज लाइकली टू रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो जाए। हम श्योर नहीं है, हो सकता है हो और हो सकता है बारिश ना हो। ठीक है, कुछ चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल सकते हो इसकी कुछ चांसेस है, तो इस चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई बहुत मेहनत से पढ़ता है तो हम कहते हैं ना it is most likely that you will get bright marks। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम्हारे बड़े अच्छे से नंबर आ जाए। ठीक है, जैसे वर्ड लाइकली होता है, प्रोबेबली होता है, ये चांसेस बताता है। इसमें मैं कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये होता है हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, क्लियर है। सपोज करो तुम लोग लूडो तो सब बच्चे खेलते होंगे, है ना। लूडो खेलते हैं सारे बच्चे, उसमें 1 2 3 4 ये सब नंबर्स होते हैं। ठीक, अब मैं कह रही हूँ पहली दफा उसको हमने लूडो के डाइस को फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 भी आ जाए, इसके भी चांसेस है कि तुम्हारा 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है किसी का 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। ठीक है, तो ट्रायल्स क्या होता है, इनको हम ट्रायल्स बोलते हैं। ये जो चांसेस हर दफा एक बारी डाइस को अपने फेंकते हैं, इनको हम ट्रायल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। 2 या 2 से ज्यादा ट्रायल्स को इवेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। हम ये कहते हैं कितने इवेंट्स में तुम्हारे पास एक इवन नंबर आएगा, या तो भाई 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये इवन नंबर्स के इवेंट हो गए। क्लियर, समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए कि आपके पास 2 आएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कैसे निकालोगे, हम कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। इवेंट क्या है कि तुम्हारे पास 2 ही आए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द डिजायर्ड इवेंट, मतलब तुम्हें 2 कितनी दफा मिलेगा, 2 तुमको सिर्फ एक दफा मिल सकता है। तुमने 6 दफा डाइस फेंका, एक दफा चांस है कि तुमको 2 मिले। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कितने इवेंट है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो तुम्हारा चांस है कि तुमको 2 मिले 1/6, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, या तो ये तुम्हारी 0 होगी, मानो बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, बारिश हुई 100% तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ठीक है, यहां पर भी देख लो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और नहीं है तो 0 हो जाएगी, मैक्सिमम चांसेस है तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा हमें और समझ में आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, लिख लेते हैं चलो हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हारा क्या आउटकम आएगा। आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। इसमें तुम्हें रिजल्ट नहीं पता होता है। ठीक है, चलो पहला लेते हैं, हमें बताना है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। पहला है टॉसिंग अ कॉइन। तुमने एक कॉइन को टॉस करा, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें हेड मिलेगा, नहीं ना, हमें नहीं पता है भाई। दैट मीन्स टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं थ्रोइंग अ डाइस। अगर तुम एक डाइस को फेंकते हो, क्या तुम्हें कंफर्म है कि तुम्हें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, हमें नहीं, आउटकम इसका हमें नहीं पता है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन अगर तुम जाते हो ब्रेड खरीदने, ठीक, तुमको पता है कि तुम अंडे लाओगे या दूध लाओगे, नहीं भाई ब्रेड लेने गए तो ब्रेड ही लाओगे, ब्रेड की जगह कुछ और तो नहीं लाओगे ना। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसका रिजल्ट तुमको पता है। तुम ब्रेड खरीदने गए तो ब्रेड ही लेके आओगे, ब्रेड की जगह तुम चावल और आटा नहीं लाओगे। क्लियर, ठीक है, समझ में आया।